महाभारत के एक पात्र का स्मरण आता है, द्रौपदी। द्रौपदी हमारे पुराणों में उनकी बड़ा वर्णन है, उनकी महिमा भी। और दूसरी ओर श्री सीता जी, आजकल कभी कभी समाचार पत्रों में आता है कि सीता जी और द्रौपदी की तुलना। और आज तो कभी कुछ वर्ष पहले मैंने स्मरण पढ़ा, किसी देवी ने लिखा था कि आज की नारी को सीता होने की आवश्यकता नहीं, द्रौपदी जैसे तेजस्विनी है नहीं सकती है। बस श्री सीता जी तो बड़ी ही, उन्होंने जो कुछ शब्दों में लिखा था बड़ी भीरू है। उन्होंने जो भी लिखा उसको तो मैं दोहराना भी उचित नहीं मानता। उनका अभिप्राय था कि इतना सीता जी कुछ दबी दबी सी रहती हैं, वो थोड़ी आदर्श है। द्रौपदी एक जो उसमें तेजस्विता है वो आज की नारी का आदर्श है। दोनों ही पात्र हैं, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि द्रौपदी की भी अपनी महानता है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं। किंतु श्री सीता जी से तो उनकी तुलना किसी तरह से नहीं की जा सकती। श्री सीता जी साक्षात महाशक्ति हैं, जगत जननी है। द्रौपदी बड़ी तेजोमयी है, भगवान कृष्ण से भी को भगवान कृष्ण उनसे अनुराग करते, पर वो अंतर तो है ही। अब इसको जो सूत्र के रूप में कहें कि एक द्रौपदी यदि नर की पत्नी है तो श्री सीता जी तो नारायण की प्रिया है। भगवान राम की शक्ति श्री सीता और अर्जुन की पत्नी यदि द्रौपदी बनी तो वो तो वस्तुतः अर्जुन तो नर है, महत्व तो नर और नारायण दोनों का ही है, किंतु दोनों में तो बहुत बड़ा अंतर है। और वो जन्म में जो सूत्र है वो भी बड़े महत्व का है। एक ने पृथ्वी से जन्म लिया, और पृथ्वी का जो स्वभाव है, पृथ्वी कितनी उदार है, कितनी सहिष्णु है, कितना उसके हृदय में इस संसार के जीवों के प्रति कितनी करुणा है, कितनी उदारता है, इसका प्रत्यक्ष हम लोग दर्शन करते हैं। हम सबका जीवन तो पृथ्वी पर टिका हुआ है, पृथ्वी पर आधारित है। इसलिए श्री सीता जी के चरित्र में अगर सहिष्णुता है तो भाई जिन लोगों को सहिष्णुता बुरी वस्तु लगती है उसको दब्बू पर मानते हैं तो वो ठीक है, उनकी वृत्ति के लिए क्या कर सकते हैं। पर गोस्वामी जी ने जब सीता जी का वर्णन किया कठिन परिस्थितियों में भी तो उन्होंने यही कहा, धर्ण सीता धीरज धर्यो समय सुधर्म ध्याय। वो धरित्री की पुत्री है, प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थिति में भी अत्यंत सहिष्णु है, सहती है, और वो निरंतर धैर्य धारण करती है। और ऐसा नहीं कि वो तेजस्वी ही नहीं, तेजस्विता की पराकाष्ठा भी उनमें। आप कल्पना कीजिए, जो लंका में अकेली बंदी है, राक्षस राक्षसियों से घिरी हुई हो, जगत विजेता रावण जिनके समक्ष सारा वैभव लेकर के उपस्थित हो, प्रलोभन दे रहा हो, विवाह करने के लिए आग्रह कर रहा हो, और उसका उत्तर जो श्री सीता जी ने दिया, कौन कह सकता है कि ऐसी तेजस्विता क्या सरल है क्या? जिस तरह से उन्होंने रावण को संबोधित किया, वो संबोधन तो यही था, सुन दशमुख खद्योत प्रकाशा कबहू तोलिनी करई विकासा। सठ दुष्ट कह करके रावण को संबोधित करने में उनको भय नहीं लगा। कसठ सुने हम आन सिमोही अधम लज्ज लाजन हो तो ही, तू निर्लज्ज है, लज्जा नहीं है। इस तरह से जो परम तेजोमयी है, और उन परम तेजोमयी के तेज के समक्ष रावण जैसा जगत विजेता भी एक बार धर्षित हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि तेजस्विता नहीं, पर अगर वो तेजस्विता का अर्थ ये कि सदा तेजस्विता प्रकट करता रहे और लोगों को जलाता ही रहे, और द्रौपदी ने कभी कड़वे बोल दिए तो अब आदर्श बन जाए कि बस उन्हीं की तरह कड़वा ही बोलना चाहिए, तो ये तो कोई आदर्श की बात नहीं।